हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम एएमआई का टॉपिक कवर करने वाले हैं। एएमआई का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम आज के वीडियो में थियरी और प्रैक्टिकल दोनों कवर करने वाले हैं। तो एएमआई का फुल फॉर्म है अमेज़न मशीन इमेज और एएमआईज आर अ कस्टमाइजेशन ऑफ एन EC2 इंस्टेंस। तो एएमआईज EC2 इंस्टेंस के कस्टमाइजेशन होता है। तो कस्टमाइजेशन मतलब अगर हमें हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम EC2 इंस्टेंस में कुछ चेंजेस करते हैं या फिर कुछ एडिशन करते हैं तो उसे कस्टमाइजेशन कहा जाता है। यू ऐड योर ओन सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मॉनिटरिंग। तो आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सॉफ्टवेयर अगर आपको ऐड करना है या फिर कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस आपको करने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कोई मॉनिटरिंग टूल आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। तो फास्टर बूट कॉन्फ़िगरेशन टाइम बिकॉज़ ऑल योर सॉफ्टवेयर इज़ प्री पैकेज्ड। तो जो एएमआईज़ का जो बूट टाइम होता है वो फास्टर होता है क्योंकि EC2 इंस्टेंस में सारा कुछ प्री पैकेज्ड होता है। हम कस्टमाइजेशन करके उससे एएमआईज़ क्रिएट करते हैं। इसीलिए इसका जो कॉन्फ़िगरेशन टाइम या बूट टाइम है वो फास्टर होता है। एएमआईज़ आर बिल्ट फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। तो एएमआईज़ कुछ स्पेसिफिक रीजन्स के लिए ही बनाए जा सकते हैं। बट अगर आपको कॉपी करना है तो आप डिफरेंट रीजन्स में या फिर आपको जो रीजन चाहिए उसमें कॉपी कर सकते हो। You can launch EC2 instances from a public AMI। तो आप EC2 instances public AMI से भी लॉन्च कर सकते हो। तो AWS प्रोवाइडेड जो AMI है वो Amazon Linux 2 है तो आप वो यूज कर सकते हो। योर ओन AMI। तो आप आपका खुद का भी AMI जो इमेज है वो क्रिएट करके मेंटेन कर सकते हो। एंड AWS मार्केटप्लेस AMI। तो आपको AWS मार्केटप्लेस में भी डिफरेंट AMIs मिल जाएंगे तो वो आप यूज करके EC2 इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हो। तो ये जो भी AMI की जो प्रोसेस है EC2 इंस्टेंस से कैसे AMI क्रिएट करते हैं या फिर AMI से कैसे हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ये हम प्रैक्टिकल में कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है AMI प्रोसेस फ्रॉम एन EC2 इंस्टेंस। तो EC2 इंस्टेंस से AMI कैसे क्रिएट करना है ये प्रोसेस हम देखने वाले हैं। स्टार्ट एन EC2 इंस्टेंस एंड कस्टमाइज इट। तो पहले आपको एक इंस्टेंस क्रिएट करना है और उसे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज करना है। स्टॉप द इंस्टेंस फॉर डेटा इंटीग्रिटी। तो आपका जो कस्टमाइजेशन होने के बाद आपको इस इंस्टेंस को स्टॉप करना है ताकि सारा जो डेटा है वो आपका उस इंस्टेंस में सेव हो जाए और जो पूरा इंस्टेंस का जो इमेज है वो हम क्रिएट कर सकें। Build an AMI. This will also create EBS snapshot। तो जैसे ही इंस्टेंस स्टॉप हो जाता है उसके बाद आपको एक्शंस में जाके उस इंस्टेंस की इमेज क्रिएट करना है। तो इमेज क्रिएट करने के बाद आपका जो EBS स्नैपशॉट भी जनरेट हो जाता है। लॉन्च इंस्टेंसेस फ्रॉम अदर AMIs। और जो AMIs आपने जनरेट किया है उससे आप कोई और न्यू इंस्टेंस भी लॉन्च कर सकते हो। तो ये प्रोसेस हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पे US ईस्ट 1A इस रीजन में मेरे पास एक इंस्टेंस है। मुझे इसका जो AMI है वो क्रिएट करना है। तो मुझे एक्शंस में जाना होगा और यहाँ पे क्रिएट AMI पे क्लिक करना होगा। तो उसके बाद मेरे पास एक कस्टम AMI जनरेट हो जाएगा और उस AMI से मैं अदर रीजन में या फिर अदर अवेलेबिलिटी जोन में EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे जो कस्टम AMI है उससे हम लॉन्च फ्रॉम AMI जो EC2 इंस्टेंस है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था AMI का थियरी पार्ट। अब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं तो उसके लिए हमें AWS अकाउंट में जाना होगा। मैं यहाँ पे अभी मेरे AWS अकाउंट में आ चुका हूँ। अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो AMI देखने के लिए आपको यहाँ पे EC2 पे क्लिक करना है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में इमेजेस में हम AMIs का ऑप्शन देख सकते हैं। तो आपको AMIs पे क्लिक करना है।
तो अभी हमारे पास कोई भी इमेज अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हमें एक इंस्टेंस को लॉन्च करना होगा। तो यहाँ पे हमें इंस्टेंसेस में जाना है और एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम नाम देते हैं AMI डेमो और यहाँ पे नीचे हमें Amazon लिनक्स इसे यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बाकी सब सेटिंग हमें डिफॉल्ट रखनी है और यहाँ पे हमें कीपैड सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ से क्रिएट करना है। यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग में आपको एडिट पे क्लिक करना है और अगर आपके पास एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप है तो वो आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स में आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे ये यूजर डेटा का जो ऑप्शन है, यहाँ पे हम इस इंस्टेंस में HTTPD मतलब अपाचे सर्वर इंस्टॉल करके इनेबल करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको ये कोड कोड कॉपी करना है। तो यहाँ से मैं ये कॉपी करता हूँ, Ctrl+C और V। ओके, तो यहाँ पे आपको लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करके इस इंस्टेंस को लॉन्च करना है। तो यहाँ पे मेरा जो इंस्टेंस है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। तो यहाँ पे हमें इंस्टेंसेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें इंस्टेंस स्टेट रनिंग आने तक वेट करना है। तो यहाँ पे अब रनिंग आ चुका है, तो हमें इस इंस्टेंस को यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एक्शंस में जाके इमेजेस एंड टेम्पलेट्स के जो ऑप्शन है उस पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट इमेज का जो ऑप्शन है उस पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे इमेज नेम हमें देना होगा, तो यहाँ पे मैं देता हूँ डेमो इमेज। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे रखने हैं और यहाँ पे क्रिएट इमेज पे क्लिक करना है। ओके, तो मेरी जो इमेज है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। तो अगर आपको इमेज देखना है तो यहाँ पे इमेजेस में AMI पे आपको क्लिक करना है। तो ये देखिए, मेरी जो इमेज है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे इसका जो स्टेटस है वो अभी पेंडिंग है। तो जैसे ही ये स्टेटस अवेलेबल होता है, हम इस AMI से इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे अवेलेबल आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे जो इंस्टेंस हमने क्रिएट किया था उसे हम यहाँ पे ओपन करने वाले हैं और आपको इंस्टेंस आईडी पे क्लिक करना है और इसका जो पब्लिक एड्रेस था उसे आपको कॉपी करके यहाँ पे न्यू टैब ओपन करके इसे ओपन करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो अपाचे सर्वर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो हमने इससे एक AMI अब क्रिएट किया है। तो हमने जो AMI क्रिएट किया है उसे हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे उस AMI को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम AMI आप यहाँ से भी इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम AMI पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नेम देना है इमेज फ्रॉम AMI और आपको यहाँ पे नीचे आना है, आपको यहाँ पे की पेयर सेलेक्ट करना है। सिक्योरिटी ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है अगर एग्जिस्टिंग आपके पास है तो। और यहाँ पे आपको एडवांस डिटेल्स में जाना है और अब हम यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड का जो टेक्स्ट है वो सर्वर पे प्रिंट करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें ये कोड कॉपी करना होगा और ये जो लाइन है वो हमें कॉपी करनी है।
और यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे हमें क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद हमारा जो इंस्टेंस है वो AMI से लॉन्च हो जाएगा। यहाँ पे फिर से हमें इंस्टेंसेस में आना है और यहाँ पे इमेज फ्रॉम AMI ये जो इंस्टेंस है उस पे हमें इस आईडी पे क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे ही स्टेटस रनिंग आता है हमें ये जो पब्लिक आईपी है इसे ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे रनिंग आ चुका है। तो इसका जो बूट टाइम है वो भी यहाँ पे फास्टर हो चुका है। तो हमें यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस को कॉपी करना है और न्यू टैब ओपन करके यहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे ही हम एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड फ्रॉम आईपी ये जो प्राइवेट आईपी है वो यहाँ पे आ चुकी है। मतलब हमारा जो इंस्टेंस था उसमें हमने जो एचटीटीपी मतलब अपाचे सर्वर इंस्टॉल करके इनेबल किया था। उसके बाद हमने एक ईएमआई क्रिएट किया, उससे हमने एक इंस्टेंस लॉन्च किया तो उसमें पहले से ही अपाचे सर्वर प्री इंस्टॉल था। तो उसमें हमने बस ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है। तो ऐसे हम EC2 इंस्टेंस से एएमआई क्रिएट कर सकते हैं या फिर एएमआई से EC2 इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था एएमआई का प्रैक्टिकल। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो में।